दिसंबर 13, 2015। अपने पिता की 27 डायरीज और उनसे जुड़ी सभी चीज़ें लेकर मैं बाहर आया और दादाजी के घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। वहीं साहित्य के पेरेंट्स भी कोलकाता से आ चुके थे और वह हमेशा मेरी लॉन्ग वॉक को लेकर चिंता में रहते थे। इन सब के बावजूद तुम अब भी जाना चाहते हो? उन्होंने पूछा। लॉन्ग वॉक अब मेरा प्लान नहीं है, बल्कि ये मेरा डिसीजन है, मैंने जवाब दिया। और मुझे लगता है कि लॉन्ग वॉक ने मुझे बहुत पहले ही अपने में घेर लिया है। वो साहित्य को अपने साथ कोलकाता ले जाना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे विनती की कि साहित्य को मेरे साथ रहने दे जब तक कि मैं अपनी जर्नी शुरू न कर दूं। राजीव को भी एक्सीडेंट में चोट लगी थी। साहित्य के पेरेंट्स के जाने के बाद मैंने राजीव से कुछ देर बात की और उनका हालचाल लिया और साथ ही साथ उन्हें कुछ पैसे भी दिए। मैंने और साहित्य ने मडिकेरी से बेंगलोर के लिए बस पकड़ ली ठीक उसी दिन और रात तक बेंगलोर पहुंच गए। ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में नवंबर 8 से दिसंबर 14 के बीच भयंकर बाढ़ आई, जिसमें लगभग 500 लोग मारे गए। मैं काउच पर बैठा बैठा न्यूज़ पढ़ते हुए उसी पर सो गया। तकरीबन आधी रात को मेरी आंखें खुली। हल्की खुली आंखें और धुंधली नज़र सीधा खिड़की के दरवाज़ों पर गई, जो भारी बारिश की बूंदों में भीग रहे थे। मैं आगे बढ़ा और खिड़की को बंद कर दिया। फिर फ्रिज से पानी की बोतल लेने के लिए गया। वहाँ जाकर पाया कि किचन की लाइट्स ऑन है। मुझे लगा शायद साहित्य बंद करना भूल गई है, तो मैं बंद कर देता हूँ। मैं किचन में जैसे ही गया, मैंने वहाँ साहित्य को देखा। वो चुपचाप ज़मीन पर बैठी हुई थी। रात के 2 बजे थे और मेरे लिए उसे ऐसे बैठे देखना बड़ा ही शॉकिंग था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। कुछ देर बाद फिर मैं थोड़ा उसके करीब गया और उसके साइड में जा बैठा। हे, क्या कर रहे हो यहाँ साहित्य? वो भी इस वक्त? मैंने पूछा। दादाजी तुम्हें कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने एक वादे के लिए पूछा। क्या है वो? इससे पहले वो बताते, वो साहित्य बहुत तेज रोने लगी। वो मेरे कंधे पर अपना सर रखकर बोली, मैं भूल नहीं पा रही हूँ जो भी हुआ। ना चाहते हुए भी मैं दादाजी के बारे में ही सोचती हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे अब ये बारिश से भी डर लगने लगा है। तुम्हें याद है जब हम 10वीं क्लास में थे, हम लोग मूवी देखने के लिए भागे थे। ये पहली बार था जब हम एक साथ सिनेमा हॉल में बैठे थे, बिल्कुल अंधेरे में। एंड वी किस्ड। और उसके बाद बहुत बार हम लोगों ने क्लास बंक की और साथ में घूमते थे। जब दादाजी को हमारे बारे में पता चला, वो हमें डांट भी सकते थे या फिर हमें मिलने से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने हमसे हमारी गलतियों के बारे में प्यार से बात की। खाना खाने के दौरान जो उन्होंने हमारे लिए बनाया था। वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने हमसे एक वादा लिया कि हम अपने दिल से ज़्यादा अपने दिमाग की सुनेंगे जब तक कि हम अपनी 12th क्लास पास ना कर ले। अगर तुम अपनी इच्छाओं को अभी काबू में नहीं करोगे, तो आगे जाके वो तुम्हें ऐसे रोकेंगी कि तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारी इच्छाएं गलत नहीं हैं, मगर ये सही वक्त नहीं है उन्हें पूरा करने का। एक सही समय आने दो, मैं तुम्हें खुद कहूँगा आगे बढ़ने के लिए। क्या तुम्हें याद है ये सब? क्या तुम्हें ये भी याद है कि हमने उन्हें कभी निराश नहीं किया? हालांकि ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मगर तुमने उनके वादे को कभी नहीं। साहित्य, शांत हो जाओ। क्या तुम ये सब सोच रहे थे यहाँ बैठ के? नहीं,
तुमने एक बार अपनी फिजिकल नीड्स को कंट्रोल किया था क्योंकि उन्होंने तुमसे पूछा था, मगर लॉन्ग वॉक के लिए तुम ओह साहित्या, मुझे सब पता है। ये सब मेरी लॉन्ग वॉक पर जाने की जिद्दीपने पर आ गया है ना? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा कि मैं इसे कैंसिल कर दूं। मुझे लगता है कि कोई चीज़ है जो मुझे इसे कैंसिल करने से रोक रही है, मैंने कहा। उसने मेरी तरफ चुपचाप देखा और कहा, मुझे एक बार अपने गले से लगा लो, बिल्कुल टाइट, प्लीज। उसके बाहों की गर्मी, मेरी तेज धड़कती धड़कन, दोनों की आंखों में आंसू, गहरी सांसें। पूरी रात हमने ऐसे ही गुजार दी। मुझे हाइकिंग का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। मेरी एक ही सोलो ट्रिप थी जो मैंने रामनगर हिल्स में की थी। उसके बाद मैं जहाँ भी गया, साहित्या मेरे साथ थी हर वक्त। हम हमेशा महीने में एक बार कुछ दिनों के लिए घूमने जाते थे, मगर यह बेंगलोर से लद्दाख मेरी पहली ट्रिप थी। बैग, मनी बेल्ट, टेंट, इक्विपमेंट, जैकेट, मल्टीपर्पज़ शू, हेडलैम्प, टॉर्च, फर्स्ट एड किट, कंपास, पेपर मैप्स, डॉक्यूमेंट्स, एक प्रिंटेड माइक्रो कॉपी मेरे पिताजी की 27 डायरीज़ की, पेपर्स, पेन, वाटर बॉटल, कॉन्टैक्ट इन्फो कार्ड, वो सब मेरे बैग में घुसने को तैयार थे। मैं कोई भी एक्स्ट्रा लगेज नहीं रखना चाहता था अपनी वॉक पर। बस मैंने अपने ज़रूरी 2 जोड़ी कपड़े रख लिए थे और बाकी सब दूसरे कपड़े मौसम के मुताबिक सफ़र पर ख़रीद लूँगा। 20 से 30 मील हर दिन मेरा शुरुआती लक्ष्य था, मगर ये सब मौसम की कंडीशन, लोकेशन और मेरे स्टैमिना पर डिपेंड करता है। सब कुछ बदल भी सकता है। हर 100 मील पर मैं वो सब कुछ पोस्ट करना चाहता था जो मैंने साहित्या के पते पर लिखा है। यह मैंने तब डिसाइड किया जब मैं अपना सफ़र शुरू करने वाला था, और ये उसके लिए एक सरप्राइज़ भी होगा। 25 दिसंबर 2015, बस 5 दिन रह गए थे मेरा सफ़र शुरू होने में। मैंने अपने सभी क्लोज़ फ्रेंड्स को एक छोटी सी क्रिसमस पार्टी पर इनवाइट किया। साहित्या ने मेरा पसंदीदा क्रीम गाउन पहना था और वो हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। एक तरफ मुझे खुशी थी कि मेरा 365 दिनों का सफ़र सिर्फ 5 दिन दूर है, और दूसरी तरफ साहित्या से दूर जाना खल रहा था। पार्टी पे आए सभी कलीग्स, फैमिली, फ्रेंड्स, सभी को मैंने इस प्लान के बारे में बताया। मैंने सबसे कहा कि अगर किसी ने भी इस प्लान के बारे में कुछ भी नेगेटिव कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सबने मुझे इस फैसले के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया। पार्टी ख़त्म होते होते सुबह के 2:30 बज गए थे। दादाजी की डेथ को 3 महीने भी नहीं हुए हैं। ये पार्टी ज़रूरी थी? मैंने ऐसे कुछ सवालों का सामना किया। मुझे भी दादाजी के खोने का दुख है साहित्या, मगर इस दुख के आगे मैं बाकी चीज़ें तो अलग नहीं कर सकता ना। ये मेरे लिए पार्टी नहीं, मेरे प्लान की अनाउंसमेंट थी। मैंने साहित्या से कहा। 1 जनवरी 2016 मैं अपने जयनगर वाले घर में अपने बैकपैक के साथ बिल्कुल तैयार था। इस 32,000 किलोमीटर लंबे सफ़र को शुरू करने का वक्त आ गया था। साहित्या ने एक पिक्चर ली और मुझे गले से लगा लिया। मुझसे दूर होने का दुख अपने अंदर दबाकर उसने मुझे मुस्कुराकर अलविदा कहा। मेरे फैमिली फ्रेंड्स को मैंने इस सफ़र के दौरान कांटेक्ट करने से मना किया था, तो वो सब भी मुझे सी ऑफ करने आ गए थे। एक जगह से दूसरी जगह, लाल बाग, बसवनगुड़ी, कुमार मार्केट, फ्रीडम पार्क, और फिर सुबह 11:15 बजे हेब्बाल पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए चित्रकला परिषद। मौसम काफ़ी अच्छा था।
और इन 4 घंटों में मुझे एहसास हुआ कि बेंगलोर कितना चेंज हो गया है। सब एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं। लोगों में अब पहले जैसा सब्र नहीं रहा। वैसे तो मैं इन सभी रास्तों से गुजरा हूँ, लेकिन इस बार मैं अपने शहर को बिल्कुल बारीकी से देख रहा था, बिल्कुल जैसे एक छोटा बच्चा देखता है। इस शहर में हर जगह की कुछ अलग खासियत है। हेब्बाल पुलिस स्टेशन के पास उडुपी ब्रह्मश्री पर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सुबह करीब 11:30 बजे अल्लासंद्रा पुट्टेनहल्ली से होते हुए दोडाबल्लापुरा की ओर पैदल चल पड़ा। नगेनहल्ली भारत फैमिली रेस्टोरेंट में लंच किया और शाम 7:45 बजे दोडाबल्लापुरा पहुंच गया। मैं होटल पैराडाइज में रुका। सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा था। मैं डिनर स्किप करके जल्दी सो गया ताकि सुबह 8:30 बजे सफ़र आगे बढ़ा सकूं। सुबह उठते ही मुझे पैरों में दर्द महसूस होने लगा। मैं सोचने लगा, अभी तो लद्दाख इतना दूर है और मैं तो दोडाबल्लापुरा में ही ऐसा हाल कर बैठा हूँ। वार्म शावर लेने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करते करते रोड मैप देखने लगा। टीवी पर आंध्र प्रदेश में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की न्यूज़ आ रही थी। नेशनल कॉलेज इन गौरीबिदनूर मेरी अगली डेस्टिनेशन थी। वहाँ मैं पिताजी के बचपन के दोस्त प्रोफेसर नरसिम्हा मूर्ति से मिलने जा रहा था। पिता की डायरी में उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। उन्होंने ही पिता को लिखने के लिए मोटिवेट किया। बल्कि जब मैं 4 साल का था तो प्रोफेसर मूर्ति ने ही मुझ में कला की झलक देखी थी। अरे हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया। 2 महीने मडिकरी में रहते हुए मैंने अपने पिता की सारी 27 डायरीज पढ़ ली थी, जिसे पढ़कर मैंने अपने रूट मैप में काफ़ी ज़रूरी बदलाव किए। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में मैं बहुत कुछ बताना चाहूँगा। मैंने प्रोफेसर को कॉल करके बताया कि मैं उनसे मिलने आ रहा हूँ। 11 घंटे का सफ़र तय करके मैं रात 9:45 बजे उनके घर पहुँचा। जैसे ही मैं पहुँचा, वो कुर्सी पर बैठे तरंगा मैगज़ीन पढ़ते हुए मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सफ़ेद बाल, लंबी सी नाक, एक मोटा चश्मा और सर पर पड़ती येलो लाइट बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे पिता ने डायरी में लिखा था। उन्होंने मुझे एक नज़र में पहचान लिया और अपने घर में स्वागत किया। हम 10 साल से नहीं मिले थे, फिर भी एक अपनापन महसूस हो रहा था। किसी ने सही कहा है, शायद दिमाग से पहले दिल जुड़ जाते हैं। मुझे चलते चलते 40 घंटे से ज़्यादा हो गया था और प्लान के मुताबिक मैं 2 दिन में 50 मील तय कर चुका था। प्रोफेसर से बात करते करते मुझे अपने पिता के बारे में बहुत सी बातें पता चली, जिनमें से एक थी उनकी स्कूल लव स्टोरी। उन्होंने इस लव स्टोरी में कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से उन्हें पूरे 2 दिन जेल में रहना पड़ा था। मैं तो अपने पिता को ऐसा कुछ करते हुए सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने ये सब अपनी डायरी में मेंशन नहीं किया।